वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब आप करो आफियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो एंड अदर रिमाइंडर। मेरा आज का सूरह रहमान की सिर्फ एक आयत की तस्बीह का वजीफा। ज़िंदगी में सिर्फ एक मर्तबा कर लो ये तस्बीह, जादू टोना बंदिश ख़त्म करके दौलत लाएगी। मोहतरम नाज़रीन, क्या आपकी ज़िंदगी में रुकावटें हैं? क्या आपकी हर कोशिश के बावजूद कामयाबी से महरूम हैं? क्या आप बंदिश, जादू टोना या हसद जैसी मनफी ताकत आपके रास्ते की दीवार बन चुकी हैं? तो आज की ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि हम आपके लिए लाए हैं सूरह रहमान की सिर्फ एक आयत का ऐसा मजरब वजीफा जो जिंदगी में सिर्फ एक बार करने से बंदिशें टूटती हैं, जादू के असरात ज़ाइल हो जाते हैं, हसद और नजर बद का जोर टूट जाता है और वो दरवाजे खुलने लगते हैं जिनके बारे में इंसान ने कभी सोचा भी नहीं होता। कुरान मजीद सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से इंसानियत के लिए शिफा, नूर, हिदायत और खजाना है। इसमें हर मुश्किल का हल पोशीदा है और ख़ास तौर पर सूरह रहमान, जिसे कुरान की जीनत कहा जाता है, अपने अंदर बेशुमार राज छुपाए हुए है। इसी सूरा की एक आयत ये वो आयत है जो रब की नेमतों का ऐलान करती है, और अगर इसी आयत को एक मखसूस तरीके और नीयत से तस्बीह की सूरत में पढ़ा जाए तो ये ऐसी रूहानी ताकत बन जाती है जो नजर न आने वाली रुकावटों को ख़त्म करके इंसान की तकदीर बदल देती है। हज़ारों अफराद ने इस आयत के वजीफे को आजमाया और गवाही दी कि बंद कारोबार चलने लगा, बंद नसीब खुल गया, रिश्ते तय होने लगे, कर्ज उतर गया, दुश्मन दब गए और सबसे बढ़कर दिल को सुकून मिलने लगा। रूहानी माहिरीन और उलमाए कराम ने भी इस बात की तस्दीक है कि अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने वाली ये आयत अगर दिल से पढ़ी जाए तो ना सिर्फ दुनिया के मामलात संवारती है बल्कि आखिरत को भी रोशन कर देती है। अगर आप जिंदगी में एक ऐसा रूहानी अमल करना चाहते हैं जो सालों की बंदिश, जादू टोना, रिस्क की रुकावट और बेसुकूनी को खत्म कर दे, तो ये तस्बीह जिंदगी का वो मोड़ साबित हो सकती है जहाँ से कामयाबी, दौलत, सुकून, इज्जत और अल्लाह की खास मदद का आगाज होता है। तो नाजरीन, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आपको ना सिर्फ ये मजहब वजीफा मुकम्मल और सही तरीके से समझ आ जाए बल्कि आप ये भी जान सकें कि इस आयत को कब, कैसे और किस नीयत से पढ़ना है। और याद रखें, ये तस्बीह जिंदगी में सिर्फ एक मर्तबा करनी है मगर इसके असरात पूरी जिंदगी कायम रहते हैं इंशाअल्लाह। भाइयों और बहनों, अहादीस मुबारका का मुतालिया करने से पता चलता है कि छोटी छोटी नेकियों पर बड़े सवाबों की बिशारत है। इसी तरह कई ऐसे अमाल भी इरशाद फरमाए गए हैं जिनका सवाब है ही, साथ ही रिस्क में बरकत और वसअत और कुशादगी भी मिलती है। इसी तरह कुरान पाक की एक बहुत ही प्यारी सूरत है। अगर इस सूरत की एक आयत का वजीफा बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ेंगे तो अल्लाह के फजल करम से आपको दौलत और इज्जत की फरमानी मिलेगी। यानी अल्लाह पाक आपके लिए ऐसे असबाब पैदा कर देगा कि आपकी पैसे के मुतालिक हर परेशानी दूर हो जाएगी और इंशाअल्लाह आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। आयत के कमालात देखकर आप खुद भी हैरान रह जाएंगे कि गैब से दौलत वाले हाथ आपके पास आ जाएंगे। मोहतरम नाज़रीन, आज तमाम काम छोड़कर ये एक आयत का वजीफा जिस तरतीब से मैं बता रही हूँ उस तरतीब से आपने पढ़ लेना है। ये इंतहाई मजरब और ताकतवर वजीफा है। अगर नस्लों को बिठाकर खिलाना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि करोड़ों रुपए की बरसात हो जाए, पैसा ही पैसा आ जाए, आप गिनते गिनते थक जाएं लेकिन ये खत्म ना हो, तो पैसा इंसान की जरूरत है और पैसा ना हो तो जिंदगी में सुकून नहीं होता और बंदा हर वक्त परेशानियों में गिरा रहता है कि इखराजात कैसे और कहां से पूरे करें। ये वजीफा आप लाजमी कीजिएगा। बेहद आसान सा वजीफा है जो आपकी परेशानी, आपके मसाइल, आपकी तंग दस्तियों को हल कर देगा। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह पाक जब करम करता है तो इंसान की अकल दंग रह जाती है। मौजिज़े करने वाली ज़ात अल्लाह की ही है। हमें बस हर नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करना है। वजीफा अल्लाह पाक की बरकत नाम और कुरान पाक की एक प्यारी सी सूरत की आयत का वजीफा है और इस वजीफे के करने से इंशाअल्लाह इंसान की हर परेशानी हल हो जाती है, हर मुश्किल खत्म हो जाती है। जो ये वीडियो देखकर ये वजीफा पढ़ना शुरू कर दे, अल्लाह ताला की जात पर यकीन रखते हुए पढ़ेगा, इंशाअल्लाह मायूस नहीं होगा, उसकी जेब खाली नहीं रहेगी, उसके कारोबार से बरकतें खत्म नहीं होंगी। मेरे भाइयों और मेरे बहनों, इस वजीफे को किसी भी दिन किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। अब आप लोग पूछेंगे कि इस वजीफे को कितने दिन पढ़ना है। तो नाजरीन, ये वजीफा सिर्फ और सिर्फ एक दिन का है। एक दिन आप
आप इस वजीफे को कीजिए। अगर आप चाहें तो ज़्यादा दिन भी इस अमल को कर सकते हैं, लेकिन एक दिन के अमल से इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा और एक दिन का वजीफा करने से ही आपके मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। सूरह रहमान, जिसका नाम अल्लाह के खूबसूरत तरीन नामों में से एक नाम पर रखा गया है, इस सूरह में खुदा के फजल की मिसालें दी गई हैं और अल्लाह के मुख्तलिफ तवाइफ की अहमियत को दोहराया गया है। सूरह रहमान हमें रहमत इलाही को के तसव्वुर पर गौर करने की तरबियत देती है। अल्लाह ने हमें मुख्तलिफ तवाइफ दिए हैं। ये दुनिया भी एक तोहफा है। दरख्त, खाना, हमारे इर्द गिर्द का माहौल, हवा, पानी, सेहतमंद जिस्म और दिमाग, खानदान, दोस्तों, अहबाब, ये सब कुछ एक तोहफा। हम इस सब को कदर की आंख से नहीं देखते और सूरह रहमान हमें ये याद रखने में मदद करती है कि इस तरह के तमाम एहसानात ऐसी चीज नहीं जिनसे हम गफलत बरतें। ये आयत दोहराने से ये नेमतें, ताकि हम अपने रब की किसी नेमत का इनकार ना करें। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे? उस वक्त के मुताबिक काफिर मुसलसल और मकरू तौर पर हक का इनकार कर रहे थे और मुसलमानों पर खुले आम तशद्दुद कर रहे थे। अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे? दर हकीकत काफिरों के लिए एक मुस्तकिल नसीहत थी जो ज़रूर और नाशुक्री में अंधे और नमाज पढ़ने के बाद भी सबसे पहले अल्लाह की तारीफ बयान करे, फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजे और उसके बाद जो चाहे अल्लाह से मांगे। और ये फरमाया गया है कि दुरूद शरीफ पढ़े बगैर कोई भी दुआ ऊपर नहीं भेजी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जाए तो जिक्र करने वाले और सुनने वाले दोनों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाक खाक में मिले जिसके पास मेरा जिक्र किया गया और उसने मुझ पर दुरूद ना भेजा। इरशाद फरमाया गया कि बखील हुए वो शख्स जिसके पास मेरा जिक्र किया जाए और वो दुरूद ना भेजे। याद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जब तुम मौज़िन को सुनो उसी तरह कहो जैसे वो कहे, फिर मुझ पर दुरूद भेजो, क्योंकि जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दुरूद भेजता है अल्लाह ताला उस पर 10 मर्तबा रहमतें भेजता है। उसके 10 गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, उसके 10 दर्जात बुलंद करते हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। मिसाल के तौर पर आप नया घर चाहते हैं, घर मांग लीजिए, गाड़ी चाहते हैं, गाड़ी मांग लीजिए, या आपको कोई बड़ी रकम दरकार है तो आप उसकी नियत कर लें। आप अपने बेटे या बेटी का कहीं अच्छी जगह रिश्ता करना चाहते हैं तो उसकी नियत कर लें। आपकी औलाद नाफरमान है तो आप अपनी औलाद को फरमाबरदार बनाना चाहते हैं। शोहर नाफरमान है तो आपकी बात नहीं मानता तो उस मकसद के लिए पढ़ लें, या आप उस तरह करें कि सारी इकट्ठी हाजात की नियत करें। अलगर्ज आपका जो भी मकसद है, जो भी हाजत है, जो भी ज़रूरत है, उसकी नियत कीजिए और उसके बाद एक तौज़ तस्मिया यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ने के बाद वजीफे का आगाज़ करना है। और सबसे पहले नंबर पर आपने जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। ये वजीफा हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर 11 बार पढ़ना है। जब आप ये 11 बार पढ़ लें तो दूसरी नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा अल्लाह के सिफाती नामों या रज़्ज़ाक़ का वजीफा है। ये वजीफा भी आपने दाएं हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर 11 मरतबा पढ़ना है। जब दूसरे नंबर पर 11 मरतबा या रज़्ज़ाक़ का वजीफा पढ़ लें तो आपने तीसरे नंबर पर कौन सा वजीफा पढ़ना है? नाज़रीन, ये खास बात बताने लगी हूँ, ध्यान से समझिएगा कि आपने तीसरे नंबर पर सूरह अल-कौसर पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। सूरह कौसर जो कि कुरान पाक की सबसे छोटी सूरह है, इस सूरत को दौलत वाली सूरा भी कहा जाता है और इसके बहुत से फ़वाइद हैं। तो तीसरे नंबर पर आपने सूरह कौसर को 3 बार पढ़ना है। उसके बाद जो सबसे खास वजीफ़ा है आपने वो वजीफ़ा पढ़ना है और वो वजीफ़ा सूरह रहमान की उस आयत का वजीफ़ा। उस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। तो मोहतरम नाज़रीन, अब आपने उस आयत मुबारका फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान का तर्जुमा और तुम अपने रब की किन किन नेमतों को जुटलाओगे का वजीफ़ा पढ़ना है और एक तस्बीह मुकम्मल पढ़नी है। और जब आप ये सारे अमाल बताए गए तरीके और तरतीब के मुताबिक पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपने आखिर में वही दुरूद पढ़ना है जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। आपका अमल मुकम्मल हो चुका है। अमल की मुकम्मल तरतीब दोबारा समझ लीजिए कि सबसे पहले बावजू मुसल्ले पे बैठकर आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है और दुरूद पाक पढ़ने के बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम करके सबसे पहले हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का वजीफा करना है 11 मरतबा। और फिर दूसरे नंबर पर आपने अल्लाह के नामों
का वजीफा करना है, या रज़्ज़ाक़ू का। इसको भी आपने तीसरे नंबर पर आप इसको 11 मरतबा पढ़ना है। फिर सूरह अल कौसर को 3 मरतबा आपने पढ़ना है। फिर ये आयत मुबारका फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, इसकी एक तस्बीह आपने पढ़नी है। फिर इसके बाद आपने वही दुरूद शरीफ पढ़ना है जो आपने पहले पढ़ा था। तो ये अमल मुकम्मल करने के बाद आपने रो रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह पाक से दुआ मांगनी है और सारी मुश्किलात, सारी हाजात अल्लाह को के गोशे गुजार कर देनी है और उन तमाम हाजात को आपने अल्लाह से पूरा करवाना है। सारी उम्मत मुसलमान के लिए आपने दुआ करनी है। भाइयों और बहनों, इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी और तमाम हाजात इंशाअल्लाह पूरी हो जाएंगी। ख्याल रखिए कि ये वजीफा आपको बावजूद हालत में करना है और ये वजीफा इंशाअल्लाह आपकी तमाम मुश्किलात को जड़ से उखाड़ फेंकेगा और आपके रिस्क में बेपनाह इजाफा करेगा। जज़ाकल्लाह। मेरी वीडियो को आप शेयर ज़रूर करिए। आपके एक शेयर से किसी का भला हो जाए तो इसका सवाब आपको भी मिलेगा। और मेरे चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और मेरे बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। जज़ाकल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिए।